हेलो फ्रेंड्स, पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज से हम अपने करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा विशेष पॉइंट है, कोई ऐसे टॉपिक है जिन पे हम विशेष फोकस कर सकते हैं। तो उन चीज़ों पे हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला सवाल हमारा क्या है कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित स्केडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा सिस्टम किससे संबंधित है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है स्वच्छ जल की आपूर्ति एवं रियल टाइम डाटा संकलन हेतु। दो ऑप्शन है आपका स्वच्छ भारत अभियान की निगरानी हेतु। तीसरा ऑप्शन है आपका सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी डाटा के संकलन हेतु। चौथा है अपना ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु। देखो दोस्तों, स्काडा सिस्टम क्या है कि भारत सरकार द्वारा स्काडा सिस्टम शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी मुख्य नहर होती है, एक तो नहर प्रणाली के अंतर्गत क्या है, एक होता है फीडर नहर होती है। ठीक है, इस फीडर नहर की कई शाखाएं होती है, 2, 3, 4 जो भी होती है। तो यहाँ से क्या है, पानी छोड़ा जाता है। उस पानी को अंतिम उपभोक्ता या किसान तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, इस पानी अंतिम उपभोक्ता या किसान तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, कितना पानी पहुँचा, बीच में पानी की चोरी हो गई तो क्या होगा, इन सब के लिए हमें चाहिए कि पूरा गवर्नमेंट के पास क्या है, गवर्नमेंट से अनुसार मेरे पास पूरा डाटा होना चाहिए। तो सरकार ने इस डाटा संकलन के लिए क्या है कि एक ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत की। इस ऑनलाइन सिस्टम को क्या कहते हैं, स्केडा सिस्टम कहते हैं। ओके, जो भी मुख्य नहर है, फीडर जो सुपरवाइजर होगा या कोई और अदर जो ऑफिसर्स होंगे, उनके पास ये पूरा डाटा अवेलेबल रहेगा, जिससे उनको पता चलता रहेगा कि यहाँ से इतना पानी छोड़ा गया, अंतिम उपभोक्ता तक इतना पानी पहुँच पा रहा है। ये चीज़ भारत सरकार ने इस योजना को सर्वप्रथम नर्मदा योजना, जो अपनी नर्मदा परियोजना और जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना, इस योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, राजस्थान सरकार हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने क्या है कि जो इंदिरा गांधी आईजीएनपी नहर प्रणाली है ना, जिसको राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, है ना, उस पे क्या है, इस योजना को, इस जो परियोजना है, जो स्केडा सिस्टम है, इसको लागू किया है, ताकि इसकी जो इंदिरा गांधी नहर के जो फीडर सिस्टम है, वहाँ से उनकी अन्य नहर जा रही है, वहाँ किसानों तक पानी पहुँच पा रहा है नहीं पा रहा। इसमें क्या है, किसान खुद क्या है ये देख सकते हैं कि अब उसमें भी नहर में अब कितना पानी, नहर पर कितना पानी रहा है, कब तक उनको पानी की सप्लाई होगी, क्या होगा। जो भी ऑनलाइन डाटा है, ऑनलाइन सिस्टम है, वो अपने मोबाइल पे किसान भी दे सकते हैं, और इधर जो फीडर मैनेजर या जो भी अदर ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास भी पूरा डेटा रहता है। तो ये होता है आपका स्काडा सिस्टम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा सवाल अपना है कि निम्न में कौन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की लाभार्थी है। क्या पूछा इसमें, लाभार्थी है। सबसे पहले तो हमको सवाल पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सवाल क्या पूछा जा रहा है, हम क्या कई बार जल्दबाजी में ये देख लेते हैं कि सवाल कुछ भी पूछ रहे हैं, हम उत्तर उसका कुछ भी दे रहे हैं। तो इसमें पूछा लाभार्थी, हो सकता है सवाल ये भी हो सकता था कि नहीं है, फिर भी आपको देखना था। तो ये मैंने आज के अपने सेशन की शुरुआत में मैं ये चाह रही थी ये किया जाए कि पूरी योजनाओं के बारे में, जो सरकार की जो भी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, फ्लैगशिप योजनाएं सरकार की वो योजनाएं होती है जो समाज का जो भी पिछड़ा वर्ग है, समाज का वंचित वर्ग है, या एक बहुत बड़ा तबका है समाज का, उसको ध्यान में रखे बजट में विशेष जो आवंटन किया जाता है, विशेष तबके को ध्यान में रखकर वो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं रहती है। कोई भी गवर्नमेंट आती है 5 साल में, तो वो क्या कुछ ऐसी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं लेकर जरूर आती है जिससे उस सरकार का नाम जुड़ जाए उस योजना के साथ, जिससे एक बहुत बड़े तबके को लाभ प्राप्त हो उसके। तो उसी में से एक है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ओके, कोई भी योजना है, मैं आपको 4 पॉइंट बता रही हूँ, 4 पॉइंट याद रखना हमेशा। कोई भी योजना की शुरुआत करें, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि उस योजना की शुरुआत कब की गई थी, उस योजना की शुरुआत। फिर ये ध्यान देना है कि उसका नोडल विभाग कौन सा है। ओके, फिर आपको ये ध्यान देना है कि उस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है। फिर ये देखना है कि इसमें वित्तीय सहायता या राशि जो भी अमाउंट मिला है वो कितनी है। ये 4 बात अगर आपको कोई भी योजना है उसके बारे में पता होगा, तो आप आसानी से सवाल है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, उसको हल कर पाएंगे। ठीक है, अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में पहले हम क्या है बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, फिर इस सवाल को हम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2021, 1 मई 2021।
इसका नोडल विभाग है चिकित्सा विभाग। क्यों चिकित्सा के लिए? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो हमारा जो राजस्थान के जो भी निवासी हैं उनको क्या स्वास्थ्यगत सुविधा प्रदान करना, स्वास्थ्यगत या एक स्वस्थ राजस्थान का निर्माण करना, ठीक है, वह उद्देश्य है। इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता देखें तो स्टार्टिंग में जब ये 1 मई 2021 में शुरुआत की गई थी, जब इसमें वित्तीय सहायता थी 5 लाख रुपये, जिसमें 4.5 लाख रुपये गंभीर बीमारियों के लिए और 50,000 रुपये नॉर्मल बीमारी के लिए, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने ये कहा कि 5 लाख रुपये, इसके अलावा राजस्थान सरकार ने कहा कि 1576 बीमारियों का एक पैकेज होगा, यानी ये बीमारियां होंगी जिनका लाभ इन बीमारियों की चिकित्सा सुविधा के लिए सरकारी हॉस्पिटल प्लस चिन्हित प्राइवेट हॉस्पिटल। अब क्या है कि 1576 बीमारियों का निःशुल्क इलाज होगा आपका सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में। जब योजना की शुरुआत हुई थी, जब ये बोला गया था कि चिन्हित सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, फिलहाल जो बजट आया है 22-23 का, उसमें ये बोल दिया गया है कि सभी सरकारी अस्पताल प्लस चिन्हित आपके प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें इन 1576 बीमारियों का निःशुल्क इलाज होगा, ठीक है, 1576 बीमारियों का निःशुल्क इलाज हो पाएगा। अब जो राशि की बात करते हैं, हम अमाउंट की बात करते हैं, जो 5 लाख रुपए स्टार्टिंग में थी 22-23 के बजट में, इसको बढ़ा के कर दिया गया है 15 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए, सॉरी 15 नहीं 10 लाख रुपए, लिख 10 रही हो, 10 लाख रुपए, ठीक है। अब इसके अलावा ये कहा कि 1576 बीमारियों का इस योजना के अंतर्गत आपको 5 दिन पूर्व तथा 15 दिन बाद तक आपको क्या, कोई भी व्यक्ति है अगर वह बीमार है हॉस्पिटल में गया तो उसको क्या है कि इन 1576 बीमारियों का उनको निःशुल्क इलाज किया जाएगा उनका। इसके अलावा 5 दिन पूर्व आप जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ उसके 5 दिन पूर्व और 15 दिन बाद तक उसको चाहे डॉक्टर का परामर्श लेना है, दवाइयाँ लेनी है, कोई जाँच करवानी है, कुछ भी करवाना, वो उनको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा उपचार को, ठीक है। ये तो हो गए इम्पोर्टेंट डाटा। अब बात आती है कि लाभार्थी कौन है। तो सरकार ने ये बोला कि देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी प्लस सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल जनसंख्या प्लस लघु एवं सीमांत किसान प्लस संविदाकरण, इन 4 वर्ग है, इनको मिलेगा बिल्कुल निःशुल्क इस योजना का लाभ। यानी फिलहाल की डेट में 1576 बीमारियों का 10 लाख रुपए तक का इलाज इन 4 वर्गों को बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। अब बच गए राज्य के जो अन्य निवासी हैं, अन्य इनके अलावा, उनको ये बोला कि आप 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम की दर पर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो हो गया आपकी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 में। चिकित्सा विभाग इसका नोडल विभाग है। इन वर्गों को छोड़ के बाकी जो भी है उनको 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें 10 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा इस योजना का। और इसका उद्देश्य क्या है, पूरे राजस्थान को स्वास्थ्यगत रूप में एकदम स्वस्थ राज्य के रूप में बनाना, ठीक है। अब इस 1576 पैकेज था, इस पे क्या है कि थोड़ा विवाद भी है। आरपीएससी ने क्या है इसमें माना भी नहीं था भी ये 1576 पैकेज है, किसान भी है भी नहीं भी, पर अभी तक जो सूजस है लेटेस्ट है उसमें इस पैकेज को 1576 ही दिया गया है। जैसे भी कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपको क्या बता देंगे उससे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना, देखो, जन आधार योजना की मुख्य विशेषताएं। जन आधार योजना की इसमें क्या बोला, मुख्य विशेषताएं पूछी है। तो जन आधार कार्ड 12 अंकों का होता है। दूसरा बी ऑप्शन है, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एवं वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए कार्ड अनिवार्य है। परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्षों से अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। राजस्थान राज्य में निवास करने वाले परिवार जन आधार कार्ड के लिए पंजीकृत हो सकते हैं। देखो, अब इसमें क्या पूछा है, विशेषताएं पूछी है। तो जन आधार कार्ड 12 अंकों का होता है, नहीं, जन आधार कार्ड 10 अंक
परिवार का और 11 अंक व्यक्तिगत। ठीक है। एक जन आधार कार्ड होता है जो कि अगर परिवार के स्तर पे होता है वो 10 अंक का होता है, अगर व्यक्तिगत स्तर पर जन आधार कार्ड बनाए तो वो 11 अंकीय जन आधार कार्ड होता है। ये ऑप्शन तो आपका हो गया गलत। अब सभी सरकारी योजनाओं का लाभ, वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए कार्ड अनिवार्य है। बिल्कुल, राजस्थान सरकार ने क्या किया कि जो भी महत्वपूर्ण अदर जो भी किसी भी सरकारी योजना है उसका लाभ प्राप्त करना है तो उसके लिए जितने भी और कार्ड थे उन सबको मर्ज करके एक कार्ड बना दिया, जन आधार कार्ड। इसमें यह बोला कि ये अगर किसी योजना के लिए आपको सब्सिडी प्राप्त करनी है, कुछ भी लेना है तो आपको जन आधार कार्ड होना आपके लिए अनिवार्य है। इसके अलावा ये कहा कि ये कार्ड जो होगा ये परिवार की जो मुखिया होगी, है ना, 18 वर्ष या उस अधिक आयु की महिला होगी, वो इस परिवार की जो मुखिया होगी उसके नाम पे ये कार्ड बनाया जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा हो कोई फैमिली जैसी होती है जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की अगर कोई महिला मुखिया नहीं है तो उसके लिए सरकार ने यह प्रावधान किया कि 21 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष जो भी सदस्य होगा परिवार में उसके नाम पे क्या ये कार्ड बन जाएगा। ठीक है। अब राजस्थान राज्य में निवास करने वाले परिवार जन आधार कार्ड के लिए पंजीकृत हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जन आधार कार्ड का मेन मकसद क्या है, सरकार का मेन मकसद है कि जो भी ये अन्य सभी कार्ड है उनको छोड़ के उनको मर्ज करके एक कार्ड बना दिया जाए ताकि राज्य सरकार द्वारा चलाएगी जो भी सरकारी योजना है उनका लाभ क्या आम जनता तक पहुँच सके, है ना, एक कार्ड। तो अन्य जो भी स्टेट है उनके लिए कैसे इस योजना का लाभ मिल सकता है क्योंकि वो राजस्थान गवर्नमेंट के, तो ये क्या है उसके लिए राजस्थान राज्य में निवास करने वाले परिवार ही इसमें पंजीकृत हो सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए गलत है। इसमें देखो एक है तो ये गलत हो गया, इसमें भी एक है गलत हो गया, इसमें भी एक है गलत हो गया और आपका राइट आंसर हो गया 2, 3 और 4। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 5 से अपना आ गया मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। देखो बच्चों, वो वापस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है। कथन एक क्या है, राज्य के व्यक्ति को चिरंजीवी कार्ड नहीं होने पर भी उसका निःशुल्क उपचार करने के लिए संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित करने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। ओके। कथन भी है, प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान की जाएगी। तीसरा है, इस योजना में 15 76 बीमारियों हेतु पैकेज शामिल है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अभी आज ही मतलब उसको ज़रूरत पड़ गई कि भाई मुझे कुछ ऐसी बीमारी हो गई है कि मुझे तुरंत उपचार चाहिए, या तो चयनित सरकारी हॉस्पिटल, या क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल तो सब हो गए उसमें चयनित वाली बात ही नहीं रही, तो कोई सरकारी हॉस्पिटल में या कोई चयनित है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो इसके लिए अब उसके पास कार्ड उसने बनवाया नहीं, तो एकदम से उसको ज़रूरत होगी तो कोई तो ऐसा अधिकारी होगा, अथॉरिटी होगी जिसको ये बोला गया कि हाँ आपके इस अथॉरिटी की आप परमिशन से क्या है कि इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। ठीक है। तो वो जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया। तो ये कथन है आपका बिल्कुल सही। ओके। कथन बी है, प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान किया जाता है। ये गलत हो गया। देखो मैंने अभी बताया था ना 22-23 का बजट हुआ था तो उसमें 5 लाख रुपए की राशि को बढ़ा के कर दिया गया है 10 लाख रुपए। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, 10 लाख रुपए है ना। अब हो गया कथन से इस योजना 15 76 बीमारी तो पैकेज शामिल है। बिल्कुल ये कथन सही है आपका, है ना। तो इसमें गलत हो गया बी। तो देखो उपरोक्त सभी हो नहीं सकते क्योंकि बी गलत है, ये भी गलत हो गया बी, ये भी गलत हो गया। आपका आंसर सही हो गया ए और सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब आरंभ की गई थी? इसमें बताया गया है कि आरपीएससी की ट्रेंड क्या रहता है, ट्रेंड रहता है या तो आपसे पूछेंगे कि कब आरंभ की गई थी, कब पूछेंगे, या कहाँ से आरंभ की गई थी ये पूछेंगे। ठीक है, कौन कौन से जिले इसमें शामिल है ये पूछेंगे, योजना का उद्देश्य क्या है ये पूछेंगे। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में आया था उड़ान योजना का क्या उद्देश्य है, क्या या विदेश या इनकी विशेषताएं क्या है वो आता है। इसमें पूछा है राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब आरंभ की गई थी। तो इसमें देखते हैं अपन ऑप्शन 19 नवंबर 2020, 18 दिसंबर 2018, 19 नवंबर 2019, 1 अप्रैल 2021। आंसर देख, राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब आरंभ की गई
इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी है। तो इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस हमको पता है सबको कि 19 नवंबर को होता है, तो इसका मतलब 19 नवंबर तो डेट होनी जरूरी है इसमें। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन भी आपका गलत। अब इसकी सही आंसर होगा 19 नवंबर 2020। ठीक है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि जो मातृत्व पोषण योजना है ना, इसके अंतर्गत जो फर्स्ट चाइल्ड होता है ना, उस पर तो बहुत सारी स्कीम्स चली हुई है ना, जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना या और भी भारत सरकार की भी कई स्कीम्स हैं। पर सेकंड चाइल्ड है ना, उसके लिए कोई भी स्कीम अभी तक चली भी नहीं थी। तो सरकार ने, राज्य सरकार ने क्या किया कि 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत महिला को सेकंड चाइल्ड होने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत जो वित्तीय सहायता होगी वो होगी आपकी 6,000 रुपये। ठीक है, जो मिलेगी आपको 5 चरणों में, 5 चरणों में 6,000 रुपये की राशि आपको प्राप्त हो सकेगी। हो गया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से किस जिले से इस योजना की शुरुआत की गई थी? तो शुरुआत की गई थी वो थी प्रतापगढ़, जूंगलपुर, बांसवाड़ा और ये तीसरा और चौथा आपका हो गया उदयपुर और बारा। जो साउथ राजस्थान है ना, वहाँ से इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारा। ठीक है। और जो अपना ये क्या है, खाद्य सुरक्षा योजना की जो लाभार्थी है ना, उनको इसका लाभ देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये हो गया आपका इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का बारा। इसका क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसे इस तरह से भी आ सकता है ये सवाल आपका कि निम्न में कौन से जिले हैं जिनसे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की गई। उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे, ए दे देंगे आपको प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर हो गया। बी दे देंगे आपको करौली, सवाईमाधोपुर, अलवर और इधर और सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर। सी दे देंगे आपको दौसा, जयपुर, टोंक ये। और डी दे देंगे आपको जैसलमेर, बाड़मेर। तो आपको राइट आंसर करना होगा प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, ये हो गया भाई घर घर औषधि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर घर औषधि योजना राज्य सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? ये भी कब पे आ गया, 1 अगस्त 2021 को, 1 मई 2021। इस डेट को तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई थी। 31 जनवरी 2021, 18 दिसंबर 2021। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त 2021 को चिरंजीवी घर घर औषधि योजना शुरू की गई राज्य सरकार के द्वारा। ये अब फिर से वही मैंने आपको बताया था, किसी भी योजना को 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट वो याद रखने जरूरी है। कब उसकी शुरुआत हुई थी? तो ये हो गए 1 अगस्त 2021। इसका नोडल विभाग कौन सा है? वन विभाग। ठीक है, और इसका उद्देश्य प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। ठीक है, अब क्या है कि इसमें क्या लाभ दिए जाएंगे? तो सरकार ने ये कहा कि घर घर औषधि योजना के अंतर्गत 4 ऐसे औषधीय पादप दिए जाएंगे। औषधीय प्लांट वो होते हैं जिनका अपना महत्व होता है, कोई मेडिकली जो इसका देखे ना तो महत्व होता है। तो घरों में क्या जनरली हमें ऑक्सीजन नहीं रहते, शुद्ध ऑक्सीजन की कमी होती है। तो सरकार ने ये कहा कि ये पौधे देंगे जिसमें घर में शुद्ध ऑक्सीजन भी बनी रहेगी। और कोरोना काल में क्या हुआ कि लोगों की प्रतिरोधक क्षमता थी वो भी बहुत कम थी। तो इस इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कहा कि हम 4 पौधे आपको देंगे और 2 बार प्रति परिवार 2 बार देंगे। ठीक है, प्रति परिवार 2 बार देंगे, यानी कुल 8 पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अंतर्गत 8 पौधे आपको उपलब्ध करवाए जाए। इन कौन कौन से होंगे? ये पहला होगा गिलोय, दूसरा होगा आपका तुलसी, तीसरा होगा आपका अश्वगंधा और चौथा होगा आपका कालमेघ। ओके, कालमेघ।
ये पौधे प्रति परिवार 2-2 बार दिए जाएंगे, ताकि क्या है घर में, घर का जो इनका महत्व बहुत ज़्यादा, जैसे तुलसी का तो हम सब जानते हैं, घर में एक तो तुलसी का धार्मिक महत्व भी है, इसके अलावा हम चाय बनाते हैं तो तुलसी के पत्ते उसमें डालते हैं, ऐसे गिलोय का है, अश्वगंधा, कालमेघ सबका है। तो इनका इतना महत्व है, तो सरकार ने क्या किया, 1 अगस्त 2021 को वन विभाग ने बोला कि घर घर प्रति परिवार 4 पौधे आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनका इतना महत्व है कि RPSC का जो अपना मेंस का सिलेबस है ना, उसमें जो सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर में क्या है, साइंस है, साइंस से रिलेटेड है, उसमें क्लियर यह टॉपिक बना दिया। क्या बना दिया कि राजस्थान के औषधीय पौधे, राजस्थान के औषधीय पौधे, और इनमें से क्वेश्चन भी आ गया। अभी जो अपना RS मेंस हुआ था 21 में, उसमें पूछा था कि गिलोय है, उसका क्या महत्व है, इसकी इम्पोर्टेंस, इसके लाभ बताओ, ये आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये सवाल आपका RS मेंस में भी आ सकता है। तो आज की स्लाइड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप क्या है, इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी जानकारी लेनी है, इनकी फाइल, आपको PDF फाइल है, वो हमारे प्ले स्टोर पर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस ऐप के थ्रू आपको वो फाइल उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा pehlacademy.com है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।